आज हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 26 और 91। सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 26 एक सम संख्या है। 26 एक सम संख्या है, तो यह सम संख्या से ही विभाजित होगा, यानी हम इसको जो है सम संख्या से ही भाग देंगे। तो 2 से सबसे छोटी संख्या, पहले 2 से हम इसको जो है भाग देते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य संख्या यानी 13 से ही भाग जाएगा। अब हम 26 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 26 के गुणनखंड बराबर और 2 गुणित 13 जो निकला है उसी को लिख लेते हैं। इसके बाद हम 91 का भी निकाल लेते हैं। 91 एक जो है विषम संख्या है, तो वह विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो ये 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 से देखते, 7 से चला जाएगा। तो 7 एकम 7 और यहाँ 2, तो 7 त्रिक 21 यानी 13 आ गया। अब 13 एक अभाज्य संख्या, तो यह 13 से ही भाग जाएगा, तो एक बार चला गया। इसके बाद हम 91 के जो गुणनखंड हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो 91 के गुणनखंड बराबर 7 गुणित 13। साथियों, यहाँ तक तो आप आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा ज़रा अच्छे से समझिए। तो हम 26 व 91 का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो जैसे देखिए 26 का गुणनखंड क्या आया है, 2 और 13। उसी प्रकार 91 के गुणनखंड क्या आए हैं, 7 और 13। अब हमको ऊपर और नीचे दोनों में देखना है। जो संख्या दोनों में मिलेगी, मतलब दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए 2 है, ऊपर वाली संख्या में 2 है, क्या नीचे वाले गुणनखंड में 2 है? नहीं है, तो यह 2 नहीं लिखना है। इसके बाद 13 देखिए, 13 ऊपर भी है और 13 नीचे भी है, दोनों में मिल रहा है, यानी 26 के गुणनखंड में भी 13 है और 91 के गुणनखंड में भी 13 है। तो हम इस 13 को जो है क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए और कोई संख्या तो मैच कर नहीं रही, तो यही क्या है, 26 व 91 का एचसीएफ 13 निकला है। इसके बाद हम 26 व 91 का एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो देखिए जो पहले मिल रहे थे, दोनों में मैच कर रहे थे, तो हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इसके बाद अब जो मिल नहीं रहे हैं, जैसे देखिए 26 के गुणनखंड में 2 बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 91 के गुणनखंड में 7 बचा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से समझिए। जैसे देखिए ऊपर और नीचे दोनों मिल रहे थे 13, जो पहले मिल रहा था तो हम उसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो बचा हुआ, तो बचा हुआ क्या, 2 बचा है तो 2 लिख लिए, और 7 बचा हुआ है तो 7 लिख लिए। अब इसके बाद तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 13 दूनी 26 और 26 का गुणा 7 में करेंगे तो 182 आ जाएगा। इस प्रकार 26 व 182 का एलसीएम 182 होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें दिया हुआ है आगे कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो हम यहाँ पे जांच करते हैं। तो जांच के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे लेते हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91। तो इनको जो है लिख लेते हैं 26 गुणित 91, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करना होता है, तो 26 गुणित 91 बराबर। अब एचसीएफ कितना आया है, 13 आया है, तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं गुणित
एलसीएम कितना आया है 182, तो 182 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद 26 और 91 का आप गुणा करेंगे जब, तो आपका आंसर आएगा 2366। उसी प्रकार 13 गुणते 182 जब आप करेंगे तो उसका आंसर भी आएगा 2366। अब देखिए ये LHS और बराबर RHS, इस प्रकार यही आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब 510 एक क्या है, सम संख्या है, और सम संख्या है इसका मतलब यह सम संख्या से ही भाग जाएगा इसमें। तो देखिए हम सबसे जानते हैं जैसे 0, 2, 4, 6 और 8, ये सभी क्या हैं, सम संख्याएं हैं। तो हम जो है 2 से, यानी सबसे छोटे पहले 2 से ही इसमें भाग देते हैं। 510 सम संख्या, तो ये सम संख्या से ही भाग जाएगा, तो हम 2 से इसको भाग देते हैं। तो 2 दूनी 4, एक बचा तो 2 पंचे 10, और फिर एक इधर गया तो 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे आ गया है 255। 255 एक विषम संख्या है, लेकिन बात यह है कि देखो 255 में अंतिम संख्या जो है वो 5 है, और कि संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि अंत में संख्या क्या आ रही है 5, तो वह निश्चित रूप से 5 से ही भाग जाएगा, ये कन्फर्म हो जाता है। तो हम इसे 5 से भाग दे देते हैं। तो 55 25 और 5 एकम 5। इसके बाद साथियों 51 आ चुका है। 51 एक विषम संख्या है, तो यह जो है विषम संख्या से ही भाग जाएगा। तो चलिए हम पहले 3 से देख लेते हैं। 3 से 7 चला जाए तो 3 एकम 3 और 2, तो 3 7 21 चला गया। अब देखिए 17 है, 17 एक है अभाज्य संख्या, तो यह केवल स्वयं से ही भाग जाएगा, यानी 17 है तो 17 से ही इसका भाग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 510 के गुणनखंड लिख लेते हैं। 510 के गुणनखंड बराबर कितना आया, 2 गुणते 5 गुणते 3 और गुणते, इसके बाद क्या आया है 510 के गुणनखंड 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 17 लिख लेते हैं। इसके बाद हम अब निकालेंगे 92 का गुणनखंड। तो 92 एक सम संख्या है, तो यह सम संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले सम संख्या 2 से विभाजित कर देते हैं। तो 2 चौके 8 और 1 बच गया, तो 2 छक्का 12। इसके बाद फिर हम 2 ही से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, और यहाँ पर 23 जो है वह एक अभाज्य संख्या है, तो यह 23 से ही विभाजित होगा। तो 23 एकम 23। इसके बाद हम 92 के गुणनखंड लिख लेते हैं। तो बराबर तो यहाँ पे 92 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते और 23 आया हुआ है। 510 व 92 का HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमको 510 के गुणनखंड जो है और 92 के गुणनखंड जो है, ऊपर और नीचे दोनों में संख्या सेम होनी चाहिए, यानी जो अंक ऊपर है 510 के गुणनखंड में वही 92 के गुणनखंड में भी होना चाहिए। तो जैसे देखिए ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, तो सबसे पहले ये 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं 510 व 92 का LCM। 510 व 92 का LCM निकालते हैं। तो देखिए
ऊपर और नीचे दोनों में सेम संख्या क्या मिल रही थी, 2, तो पहले वो 2 तो लिखेंगे ही। इसके बाद अब जो बचे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो जैसे 5 बचा है तो 5 लिख लेते हैं, 3 बचा है तो गुणते 3 लिख लेते हैं, फिर इसके बाद 17 बचा है तो गुणते 17 लिख लेते हैं, इसके बाद 2 बचा है तो गुणते 2 लिख लेते हैं, और 23 बचा है तो गुणते 23 लिख लेते हैं। इसके बाद सबको जितने हैं 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 17 गुणते 2 गुणते 23 सबका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। अब इनका आपस में गुणा करने पर 2 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 17 गुणते 2 गुणते 23 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तब आता है 23,460। तो 510 व 92 का एलसीएम 23,460 है। इसके बाद हम जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो इसको जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी हैं? तो दो संख्याएं हैं 510 जो दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सी? 510 और 92, ये वाली संख्या 510 और 92, इनका आपस में क्या करते हैं हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो 510 गुणित 92 बराबर एचसीएफ कितना आया है? तो एचसीएफ यहाँ पे आया है 2, तो यही 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। और गुणित एलसीएम आया है 23,460, 23,460 इसको लिख लेते हैं। इसके बाद 510 गुणित 92 करते हैं। अब हम जब इनका आपस में गुणा करते हैं तो इसका आंसर आता है 46,920। यहाँ भी आपस में गुणा करते हैं तो इसका आंसर भी आता है 46,920। यानी LHS बराबर RHS, यही आपका आंसर होगा।